नमस्कार दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएशन पास है तो एसएससी ने आपके लिए ज़बरदस्त भर्ती निकाल दी है। एसएससी सीजीएल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। ये जो भर्ती होने वाली है 12,000 से भी अधिक सीट इसमें रखे गए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे एसएससी सीजीएल भर्ती का जो फॉर्म है आपको भरना है। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, बताता हूँ एसएससी सीजीएल भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है। ओटीआर से प्रिंट तक की प्रोसेस समझाता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे हम एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आपको एक नोटिस मिलेगा कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी सीजीएल भर्ती को लेकर बताई गई है कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट किए गए हैं 21 मई से स्टार्ट किए गए हैं, 22 जून तक आवेदन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि पेमेंट प्रक्रिया का भी जो लास्ट डेट है आपके 23 जून तक ही है। बाकी किसी को कोई दिक्कत होता है फॉर्म भरने में तो करेक्शन करना चाहते हैं तो 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक करेक्शन होगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा टायर 1 वो अगस्त से लेकर सितंबर महीने में होगी। टायर 2 जो होगा ये आपके दिसंबर 2026 में होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपको पोस्ट का जो डिटेल है बताया गया है कि इसमें जो सैलरी मिलेगा लेवल 8 का है, जो कि आपका 47,600 से लेकर आपके 1,51,100 तक होने वाले हैं। और पोस्ट का नाम बताए गए हैं, किस डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक बार इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। एज की बात की जाए तो एज आपका 1/8/2026 के अनुसार काउंट आपका होने वाले हैं। मिनिमम बोला गया है कि आप 18 वर्ष के होने चाहिए। और यहाँ पर बोला गया है कि कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिसके लिए 20 से आपके 30 वर्ष होगा और कुछ पोस्ट के लिए 18 से भी 30 रहने वाले हैं। तो ये पोस्ट के अकॉर्डिंग एज वेरी करेगा। उसके अलावे इसमें एज में रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, दिव्यांग को 10 साल, OBC के दिव्यांग को 13 साल, SC ST के दिव्यांग को 15 साल। ये देख लीजिएगा। बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन का तो क्वालिफिकेशन 1/8/2026 तक आपका जो है कंप्लीट होने चाहिए। आपने अगर बैचलर डिग्री किया है तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है। जैसे देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए कोई अप्लाई करेगा तो ये तो बैचलर डिग्री चाहिए ही। साथ में अगर आपने चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स, इन प्रकार के अगर आपने कोर्स को किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हर पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन बता दिए गए हैं, उसको भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें अगर आप बैचलर डिग्री ही सिर्फ किए हैं तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं फॉर्म को भरना कैसे है। तो ये इनका वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन और रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करेंगे। देखिए अगर इससे पहले आपने एसएससी के वेबसाइट से अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना होगा। डायरेक्ट आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। लेकिन पहली बार आए हैं, अकाउंट नहीं बना है, रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन कंटिन्यू का मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है। आधार नंबर को दोबारा डालकर इस चेकबॉक्स पे टिक कर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। आपका जो भी नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे उस अकॉर्डिंग अपना नाम को दोबारा डालेंगे। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, पिताजी का नाम देंगे, माताजी का नाम आपको देना है। 10वीं आपने जो किया है किस बोर्ड से पास आउट किया है, जो बोर्ड का नाम है आपको लिखना है, उससे दोबारा से आपको जो है कंफर्म करना है। बाकी रोल नंबर देना है, रोल नंबर को दोबारा डालना है। कब आपने पास किया है, पासिंग ईयर बताएंगे। उसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कहाँ तक है वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है, उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देकर दोनों पर भी OTP अनवाकर आप वेरीफाई करेंगे। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर पासवर्ड बना लेंगे। आपका जो OTR है वो कंप्लीट हो जाएगा। OTR कंप्लीट होने के बाद लॉगिन वाले विकल्प पर आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। मान लीजिए आपको पासवर्ड नहीं पता है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें। अब यहाँ पर कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। साथ में आपने जो क्वालिफिकेशन किया है
किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का जो नाम है आपको यहाँ पर चुनना है। साथ में जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको देना है। आपका मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पर देंगे और गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर ईमेल पर OTP जाएगा। OTP को डालकर वेरीफाई कर लेंगे और फिर पासवर्ड यहीं से आपका रिकवर हो जाएगा। फिर उसी पासवर्ड की मदद से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो देखने को मिलता है। बाकी लाइव एग्जामिनेशन में देखेंगे ना आपको CGL भर्ती की जानकारी मिलती है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई का जो ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो भी गाइडलाइन है वो देखने को मिलता है। फिल फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपका जो भी पर्सनल डिटेल है यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको नीचे आना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। सक्सेसफुली आपका जो जानकारी है सेव हुआ पर्सनल डिटेल, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देना है जिसमें आपको बताना है कि आपके पास जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, उससे चुनेंगे, उसे दोबारा से कंफर्म करेंगे। क्वालिफिकेशन आप पास कर चुके हैं या FR है वो बताएंगे। कब आपने इस क्वालिफिकेशन को उत्तीर्ण किया है वो जानकारी आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है किस स्टेट में बिलोंग करता है, आपका इंस्टीट्यूट का क्या नाम है वो बताना है। फिर जो भी आपका रोल नंबर है ग्रेजुएशन का वो रोल नंबर देंगे। जो भी परसेंटेज है आपका वो बताएंगे। CGPA में है तो CGPA में जानकारी देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ये जानकारी सेव होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में आप आते हैं जिसमें बोला गया है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करें। आप किस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को सिर्फ आपको चुन देना है। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर पूछता है कि आप अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर के जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। नहीं करना चाहते तो आप नो कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आपसे पूछता है कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर का जो प्रेफरेंस है आपको देना है। आप किस सिटी में देना चाहते हैं उस सिटी को यहाँ से चुनेंगे। फिर दोबारा से उसे जो है कंफर्म आपको करना होगा। फिर दूसरा प्रेफरेंस आप किस सिटी का देना चाहते हैं वो चुनेंगे। तीसरा प्रेफरेंस आप कहाँ देना चाहते हैं उससे चुनेंगे। फिर आपका जो है मीडियम क्या होगा एग्ज़ाम का, हिंदी या इंग्लिश, वो जानकारी आपको चुनना है। उसे दोबारा से आपको कंफर्म करना है। आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है। यहाँ पर पूछता है कि अगर आप जो है लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बता सकते हैं, आपको स्क्राइब मिलता है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। फिर उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। नहीं है ऐसा तो आप नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप जो है ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। मैं कहूँगा अप्लाई से पहले नोटिफिकेशन को देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए पोस्ट को लेकर बताया गया है। देखिए इसमें बहुत सारे पोस्ट है, लगभग पोस्ट ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है उनके लिए है, लेकिन यहाँ पर 2-3 पोस्ट का इन्होंने नाम दिया है। इस पोस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई करता है ना तो यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से। साथ में आपने जो है 60% मार्क्स के साथ जो मैथमेटिक्स है वो पास किया है, मतलब 12 जो है 60% के साथ आपने पास किया है मैथमेटिक्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री कोई भी सब्जेक्ट से है, साथ में आपने जो है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है डिग्री लेवल पे तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये देख ले, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके अलावा देखिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की भर्ती है। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट से होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपसे पूछता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर पूछता है कि जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की भर्ती है इसके लिए एलिजिबल है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो आपने मैट्रिक लेवल पर जो भी लैंग्वेज पढ़ा था, जिस लैंग्वेज से आपने उत्तीर्ण किया था, वो आप जानकारी बताएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि मैट्रिक लेवल पर इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए होते हैं, तो चीज़ें आपको यहाँ पर जो है कंफर्म करने की ज़रूरत होगी। अगर मान लीजिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाई किया था, दोनों माध्यम से, तो दोनों को आप चुन सकते हैं। उसके बाद आपको वो चीज़ें दोबारा से कंफर्म कर देना है। फिर नीचे आना है, यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। तो एक बार इसके लिए भी आप क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा।
उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि सेंट्रल कैडर वाले हैं, आप इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पेश कर सकते हैं। नोटिस में आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आपको यहाँ पर उसकी भी जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो एक बार उसको ज़रूर देखकर अगर आप एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते तो ऐसा करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर ही क्लिक कर देना है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि स्टेट कैडर के लिए है तो इसके लिए आप पेश करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 भी सेव होता है। अब आते हैं यहाँ पर अगले स्टेप में, जहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है। सबसे पहला चीज़ है कि फेस ऑथेंटिकेशन आपका पेंडिंग है तो इसको पूरा करना है। तो ये प्रक्रिया मोबाइल फ़ोन से आपका कंप्लीट होगा। मोबाइल से ही मैं आपको जो है लाइव फ़ोटो भी अपलोड करने का बता दूंगा। अब यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करना है जो कि 10 से लेकर 20 KB के अंदर में होगा। इसका विड्थ 6 सेंटीमीटर और हाइट जो रखेंगे 2 सेंटीमीटर आप रखेंगे। बाकी फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन भी आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन का एक PDF आएगा, उसको भी आप रीड कर समझ सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये फेस ऑथेंटिकेशन साथ में लाइव फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहला काम करें, प्ले स्टोर ओपन करें। प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम जो है SSC है। चलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें लाइव दिखा देता हूँ। जैसे मैंने प्ले स्टोर ओपन किया, सर्च बॉक्स को ओपन किया और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ SSC। जैसे ही आप SSC लिखेंगे ना, ये जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिलता है। अगर पहले से इंस्टॉल होगा तो इसको अपडेट अगर मांगे तो अपडेट आप कर दीजिएगा। ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एक और एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम आधार फेस RD है। ये भी एप्लीकेशन ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब चलिए मेरा दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। अब मैं SSC वाला जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हूँ यहाँ से ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन एंड रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करेंगे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो पासवर्ड बनाया है उससे डालेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल कर लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन देखिए मिलता है डैशबोर्ड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए SSC CGL का यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। नीचे में कंटिन्यू का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है, आपकी जानकारी मिलती है। सिंपली यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करते जाना है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपने सभी चीज़ें ऑलरेडी फिल कर दिया है। अब आ जाएंगे आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे। देखिए ये अभी पेंडिंग है, इसको पूरा करने के लिए इस चेक बॉक्स पर टिक कर आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर यहाँ से आधार फेस RD वाला ऑप्शन को आपको चुनना है। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है परमिशन मांगेगा, इसको आपको अलाउ करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये एप्लीकेशन ओपन होना शुरू होता है। ये भी ध्यान रखना है कि अपना जो फेस है इसी बीच में रखना है। अभी रेड है मतलब आपका फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अब जैसे ही ग्रीन होगा तो मतलब फेस डिटेक्ट कर लिया, आँख को बंद कर खोलेंगे। अब वेट करेंगे तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो गया। अब नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो गया। अब लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी इसका परमिशन देंगे। कैमरा ओपन हो गया, यहीं पर क्लिक करने का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो क्लिक होगा। कोशिश करें, बता रहा है कि आप कैमरे से बहुत करीब है, कृपया दूरी बनाएं। तो आपको थोड़ा सा पीछे होना है। इस प्रकार आपका फ़ोटो जब सक्सेसफुली अपलोड होगा तो बता भी देगा कि फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी सिग्नेचर है उसको इस प्रकार चूज करेंगे तो आसानी से सिग्नेचर भी अपलोड होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब फाइनल प्रीव्यू आपके सामने आता है, उसको देखें सब कुछ सही है तो यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पर टिक कर इस कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट होता है, अगर आप पर पेमेंट लगता है तो आपको पेमेंट करना होगा। किसी को पेमेंट नहीं लगता तो यहीं से प्रिंट ले लेंगे। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट का ऑप्शन बना है, इस पर क्लिक कर कोटक बैंक या SBI दोनों में से कोई भी गेटवे को सेलेक्ट कर पे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे फिर आपको आगे रिडायरेक्ट करेगा
अब इनमें से काफ़ी सारे माध्यम हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे यूपीआई मैंने चुना तो यूपीआई में क्यूआर कोड को स्कैन कर चाहता हूँ तो क्यूआर कोड को चुना, तो नीचे में देखिए क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब इस क्यूआर कोड को क्या है ना कि आपको स्कैन कर पेमेंट करना है और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया एसएससी सीजीएल भर्ती का जो फॉर्म है आपको कैसे भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।